आज की मूवी हमारी गॉडजिला और कॉन्ग के बारे में है, जिसमें गॉडजिला न जाने क्यों शहर पर हमला कर देता है और एक कंपनी होलो अर्थ का पता लगा लेती है। वहां जाने के लिए वे कॉन्ग को अपने साथ ले जाते हैं और इसी बीच गॉडजिला और कॉन्ग में आपस में लड़ाई भी होती है। तो हाय एवरीवन, आज हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम स्कल आइलैंड में कहीं देखते हैं, जहाँ कॉन्ग अपनी नींद पूरी करके उठता है और एक झरने के नीचे नहाने के लिए चला जाता है। इसके अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ बना रही होती है। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि एक पेड़ को उखाड़ता है और फिर वो लड़की कॉन्ग के पास जाती है, जिसकी ओर कॉन्ग आता है, जहाँ कॉन्ग को उसकी बनाई हुई छोटी सी डॉल को दिखाती है। तो कॉन्ग उस लड़की के पास आकर उसे देखता है और इसके बाद गुस्से में आकर पेड़ को फेंकता है, जो कि ऊपर जाकर मशीन पर लग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि कॉन्ग एक बड़े से कंटेनमेंट में है, जो कि मोनार्क ने स्कल आइलैंड पर बना रखा है। और फिर उस लड़की के पास डॉक्टर एंड्रू और उसका साथी आता है, जो कि लीन एंड्रू से कहता है हमें कॉन्ग को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे लीन कहती है टापू ये जिससे कॉन्ग को सभी से दूर रखा है, अगर ये यहाँ से गया तो गॉडजिला कॉन्ग को ढूंढ लेगा। कहानियों के हिसाब से गॉडजिला और कॉन्ग की सदियों पुरानी दुश्मनी है। और फिर वो लड़की लीन के पास आती है, जिसका नाम जिया होता है, जो कि लीन को बताती है कि कॉन्ग बहुत गुस्सा है और वे दोनों बस साइन लैंग्वेज में बात करती है। अब ये जिया कौन है हम इसे आगे मूवी में जान जाएंगे। फिर लीन जिया को गाड़ी में बैठने को कह देती है और अपने साथी से कहती है हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। फिर हम कुछ साइंटिस्टों को देखते हैं जो कि होलो अर्थ को ढूंढने के लिए गए थे और कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। वहाँ ऐसा इकोसिस्टम है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और फिर हम कॉन्ग और गॉडजिला को देखते हैं जो कि अपने अपने दुश्मनों को हरा दिए होते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बर्नी होता है और वो अपने ब्रॉडकास्ट में कहता है एपेक्स साइबरनेटिक्स में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, जिसके बारे में वो पता लगा कर रहेगा। इसके बाद हम एपेक्स साइबरनेटिक्स में देखते हैं जो कि कई सारी मशीनें और एआई बना चुकी होती है, जो कि लोगों को नए भविष्य की ओर ले जा रहे होते हैं। और एपेक्स का ओनर वॉल्टर सीमंस होता है। फिर हम बर्नी को देखते हैं जो कि एक जगह से ड्राइव को निकालता है और फिर एक आदमी के पास जाकर उससे बातें करता है और उसे सैनिटाइजर देते हुए उसे अपनी बातों से पकाने लगता है, जिससे वो आदमी वहाँ से बाथरूम के लिए चला जाता है। और फिर बर्नी उसके कंप्यूटर में ड्राइव लगाकर सब कुछ कॉपी करने लगता है। तो वो उसमें देखता है कि ये लोग हांगकांग में कुछ भेज रहे हैं। तभी वहाँ इमरजेंसी अलर्ट बजने लगता है, जिससे बर्नी वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो इमरजेंसी अलर्ट इसलिए बज रहा होता है क्योंकि गॉडजिला उनकी ओर आ रहा होता है और वे सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल रहे होते हैं। पर बर्नी वहाँ से जाने के बजाय साइंटिस्टों के पीछे चला जाता है और वेल्टर गॉडजिला के उनके पास आने से पहले वहाँ से हेलीकॉप्टर से चला जाता है। फिर हम बर्नी को देखते हैं जिसे कि दो गार्ड्स देख लेते हैं और उसे गेट पास की पूछने लगते हैं, जिसके बाद वे उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ धमाका होता है, जिसमें बर्नी बच जाता है और वहाँ रखी एक मशीन को देखता है, जिसके साउंड की वजह से ही गॉडजिला वहाँ हमला करने के लिए आया होता है। फिर न्यूज में बताते हैं कि गॉडजिला को शांति दूत माना जाता है, पर उसने फ्लोरिडा में हमला करके सबके विश्वास को तोड़ दिया है। और इस न्यूज को मेडिसन भी देख रही होती है, जिसके बाद वो अपनी स्कूल से आते हुए पॉडकास्ट सुनती है जो कि बर्नी का होता है और वो बताता है कि वो हमले के वक्त वहीं था और कहता है आपको सच में लगता है गॉडजिला ने उसी फैसिलिटी में हमला किया जिसमें मैं था। फिर मेडिसन अपने पिता के पास मोनार्क के रियल लाइफ कैंप में जाती है और मार्क से कहते हैं कोई तो ऐसी चीज है जो गॉडजिला को भड़का रही है, नहीं तो गॉडजिला ऐसे क्यों भड़कता अगर कोई टाइटन वहाँ नहीं होता तो मार्क कहता है एपेक्स को एक प्लान चाहिए था जो टैकल कर सके, पर वो भी तबाह हो गया। तो मेडिसन कहती है आप मॉम के साथ वहीं थे जब गॉडजिला ने हमें बचाया था, यहाँ कोई न कोई पैटर्न जरूर है। और उसके डैड उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं जीव भी इंसानों की तरह बदलते हैं। इसके बाद मेडिसन घर जाती है और वही पॉडकास्ट सुन रही होती है जो कि बताता है कि गॉडजिला भड़क जाने पर ही हमला करता है और वहाँ पर एपेक्स हब है जो कि एडवांस रोबोटिक लैब है। इसके बाद हम डॉक्टर नाथन लिन को देखते हैं जिसके पास वॉल्टर और रेन आते हैं और फिर वॉल्टर उसकी लिखी हुई होलो अर्थ की बुक की तारीफ करता है, जिसके बाद उससे हाथ मिला के कहता है हमें आपकी मदद चाहिए। गॉडजिला ने पहले कभी बिना भड़काए हमला नहीं किया, हमें एक बहुत ही खतरनाक वक्त से गुजर रहे हैं। फिर रेन उसे पृथ्वी की सैटेलाइट से आई मैग्नेटिक इमेज को बताता है जिसमें अर्थ के अंदर होलो अर्थ होता है। तो नाथन कहता है ये एनर्जी सिग्नल तो बहुत ही ज्यादा है। तो वॉल्टर कहता है जैसे सूरज धरती को रोशनी देता है वैसे ही ये एनर्जी होलो अर्थ का निर्माण करके ताकतवर जीवों को जन्म देती है। अगर ये एनर्जी को हम कंट्रोल कर सके तो ऐसा दानव बना सकते हैं जो कि गॉडजिला का मुकाबला कर सके। तो नाथन हंसने लगता है और कहता है मैं अपने कामों में बिजी हूँ, वैसे भी होलो अर्थ के अंदर एंट्री करना नामुमकिन है। तो वॉल्टर उससे कहता है तुम्हारा भाई सच में जीनियस था, हमारे पास प्रूफ है कि हम वहाँ के वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। और नाथन से पूछता है आपके भाई के मिशन में गलती कहाँ हुई थी। तो नाथन बताता है वे वहाँ जैसे ही गए वहाँ की रिवर्स ग्रेविटी ने उन्हें जकड़ लिया। तो वॉल्टर कहता है हमारे पास ऐसा व्हीकल है जो कि वहाँ की रिवर्स ग्रेविटी का सामना कर सकता है, हम होलो अर्थ में जा सकते हैं अगर आप मिशन को लीड करें। तो वॉल्टर के मनाने पर लिंग भी मान जाता है और उन्हें जेनेटिक मेमोरी के बारे में बताता है जो कि सभी टाइटन्स में सेम होती है अपने घर जाने की, और अगर ये उनकी जन्मभूमि है तो हमें एक टाइटन रास्ता दिखा सकता है। इसके बाद लीन की फोटो दिखाते हुए
कहता है बस हमें एक दोस्त की मदद चाहिए। फिर हम लीन को देखते हैं जो कि जिया के पास ही होती है और फिर वे कॉन्ग की जगह पर जाती है जहाँ उनके साथ डॉक्टर लैंड भी होता है, जहाँ नाथन लैंड उसे होलो अर्थ के बारे में बता दिया होता है और कॉन्ग को साथ ले जाने की कहता है ताकि वो उन्हें रास्ता दिखा सके, जिसके लिए लीन मना करती है और कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो इसके लिए मान जाएगा। तो नाथन उससे कहता है तुमने हमेशा से माना है इसका आइलैंड होलो अर्थ की तरह है जो कि सतह पर आ गया था, हम अंटार्कटिका के एंट्रेंस से उसे नया घर दे सकते हैं। तो लीन कंटेनमेंट की हालत को देखकर उसे हाँ कर देती है और बताती है कॉन्ग के सारे फैसले मैं ही लूंगी। तो जिया पूछती है क्या वहाँ उसका और हमारा घर है। तो लीन कहती है तुम्हारा और हमारा घर साथ में है। पर जिया ये सुन के दुखी हो जाती है और फिर वे शिप से कॉन्ग को लेकर अंटार्कटिका की ओर निकल जाते हैं, जहाँ लेनिन के पास नाथन आता है जो कि कॉन्ग को देख रहा होता है, जिसे देखकर जिया कहती है डरपोक है। जिसके बारे में नाथन पूछता है तो लेनिन उससे कहती है वो कह रही है कि तुम बहुत ही बहादुर हो और उससे पूछती है अगर कॉन्ग जाने से नहीं माना तो तुम क्या करोगे। पर वो कुछ बोलता है उससे पहले उसे नीचे बुला लेते हैं, जहाँ वो माया से मिलता है जो कि बोल्टर की बेटी होती है और वो उसे बताती है मैं बस यहाँ नजर रखने के लिए आई हूँ। साथ ही कहती है होलो अर्थ व्हीकल जल्दी अंटार्कटिका पहुँच जाएंगी। इसके बाद रात को नाथन उन्हें होलो अर्थ तक पहुँचने का रास्ता बताता है और कहता है वहाँ हमें कॉन्ग ऊर्जा सोर्स तक ले जाएगा पर वहाँ की रिवर्स ग्रेविटी बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन आपके ईव्स इतने अच्छे हैं जितना आप बोल रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं। और शिप का कैप्टन लीन से कहता है मैं आपके कहने पर उन रास्तों से नहीं जा रहे जिनसे गॉडजिला जाता है। और लीन उसके पूछने पर कहती है हमें फिर भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, ये खतरे को भांप लेते हैं। लोग कहते हैं इनके पूर्वजों के बीच घमासान युद्ध हुए हैं और मैंने 10 सालों तक कॉन्ग को स्टडी किया है, इसलिए मैं जानती हूँ कि कॉन्ग नहीं झुकेगा। फिर हम जिया को देखते हैं जिसकी बाहर की आवाजों से नींद खुल जाती है और फिर वो बाहर निकलकर कॉन्ग के पास चली जाती है। जैसे कि लीन देखती है तो वो जिया के पास जाने के लिए चली जाती है। फिर हम जिया को देखते हैं जो कि कॉन्ग के पास जाती है, जहाँ कॉन्ग बहुत ही गुस्सा होता है। तो जिया कॉन्ग की ओर हाथ बढ़ाती है जिससे कॉन्ग शांत होकर उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। जिसे जिया टच करती है तो वो शांत होकर बैठ जाता है। जिसके बाद लीन जिया को लेने के लिए आती है तो जिया उसे बताती है कॉन्ग बहुत ही उदास और गुस्से में है। तो लीन उससे कहते हैं क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा कि हम उसकी मदद कर रहे हैं और उन्हें आपस में बातें करते हुए कॉन्ग देख रहा होता है। फिर जिया कहती है उसे तुम पर विश्वास नहीं और लीन के पूछने पर बताती है कि उसने बताया। फिर लीन कॉन्ग की ओर देखती है तो वो घर की कह रहा होता है और उसे पता चलता है कि कॉन्ग भी साइन लैंग्वेज में बात करता है। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि ब्रॉडकास्ट सुन रही होती है और उसके पास उसका फ्रेंड गाड़ी लेकर जोश आता है जो कि उससे कहता है इंटरनेट पर बकवास करने वाले के पीछे भागना मुझे सही नहीं लगता। तो मेडिसन उससे कहते हैं भाई एक है जो गॉडजिला और एपेक्स के बीच के कनेक्शन का खुलासा कर सकता है और फिर वे दोनों वहाँ से गाड़ी लेकर चले जाते हैं। जहाँ जाते हुए मेडिसन उसका पॉडकास्ट सुन रही होती है और कहती है उससे हमें यही मिलवाएगी ये ब्लीच। फिर वे दोनों एक दुकान पर जाते हैं जहाँ एक आदमी ब्लीच बेचता है और मेडिसन उसे बताती है हमें एक आदमी की तलाश है जो एपेक्स में काम करता है और वो ब्लीच खरीदता है हर रात और जोश उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कैंडी भी लेने लगता है। जिसके वो आदमी पैसे लेते हुए कहता है तुम बर्नी को ढूंढ रहे हो और इसके बाद वो उन्हें एड्रेस बता देता है जहाँ मेडिसन उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है हम गॉडजिला और एपेक्स के बारे में बात करने के लिए आए हैं। और फिर मेडिसन उसे अपना पूरा नाम बताती है जिसे सुनकर बर्नी तुरंत दरवाजा खोल देता है और फिर वे बात करने के लिए एक जगह चले जाते हैं जहाँ मेडिसन बर्नी से कहते हैं गॉडजिला ने हाल ही में जो हमले किए वो बिना सोचे समझे नहीं किए, शायद उसके निशाने पर एपेक्स फैसिलिटी थी। तो बर्नी उन्हें अपनी ड्राइव दिखाता है और बताता है बहुत सारा सामान हांगकांग भेजा जा रहा है पर इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि हम इतना सामान शिप ही नहीं कर सकते। और जब गॉडजिला वहाँ आया था तो मैंने कुछ देखा था। तो जोश उसकी बोतल के बारे में पूछता है तो बर्नी उसे बताता है ये मेरी वाइफ ने गिफ्ट की थी पर अब वो नहीं रही और ये बोतल जब भी खाली होगी तब मैं नहीं रहूंगा। तो मेडिसन उससे कहती है हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और वे तीनों वहाँ से एपेक्स में जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि मछलियों को खाकर अपना पेट भर रहा होता है। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं जिसके पास लिन आती है और उससे पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो। तो जिया बताती है कॉन्ग ऐसा नहीं चाहता, वो डरता है। तो लिन कहती है पर अब सबको पता चल गया। जिसके बाद लिन नाथन के पास जाती है तो नाथन उससे पूछता है क्या तुम जानते हो ये इस तरह से कब से बातें कर रहे हैं। जिस पर लिन बताती है नहीं पर इनका बंधन अटूट है, जिया है तो शिप है, नहीं तो कॉन्ग शिप को बर्बाद कर देगा। फिर नाथन को बताती है जिया के पेरेंट्स उसी आइलैंड पर मारे गए थे जो कि उसी कबीले के होते हैं जिसे हम कॉन्ग स्कल आइलैंड में देख चुके हैं। और लीन बताते हैं टापू एक तूफान की चपेट में आ गया था जिसमें सभी लोग मारे गए लेकिन कॉन्ग ने इसे बचा लिया। इसका कोई नहीं था तो मैंने इसे बचाने का वादा किया और शायद कॉन्ग ने भी उससे यही वादा किया। तो नाथन कहता है शायद इससे हम कॉन्ग को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस पर लीन बताती है कॉन्ग को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर हम जिया को देखते हैं जिसे कि कुछ महसूस होता है और
और शिप पर भी इमरजेंसी अलर्ट बजने लगता है। इसके बाद जिया लीन के पास जाके बताती है कि गॉडजिला आ रहा है, जिसका कि कॉन्ग को भी एहसास हो जाता है। और फिर लीन को शिप का कैप्टन बताता है कि हमने दिशा नहीं बदली। तो नाथन कहता है वो हमारे लिए ही आ रहा है। तो लीन कहती है ऐसे तो कॉन्ग कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमें जंजीरें खोलनी पड़ेगी, तभी जाके कॉन्ग अपनी हिफाजत कर पाएगा। और हम गॉडजिला को देखते हैं जो कि शिपों को तबाह करता हुआ उनकी ओर ही आ रहा होता है, जिसके बाद उनकी शिप पर नीचे से आकर हमला करता है। इस वजह से उनकी शिप पलट जाती है और कॉन्ग नीचे पानी की ओर चला जाता है। जहाँ गॉडजिला कॉन्ग की ओर बढ़ रहा होता है तभी वे कॉन्ग की जंजीरें खोल देते हैं। तो कॉन्ग पानी के अंदर गॉडजिला को खुद से दूर करके शिप को सही कर देता है, जिससे लीन ये भी बच जाते हैं। और फिर कॉन्ग गॉडजिला को देखता है जो कि घूमकर आने वाला होता है, तो वो दूसरी शिप पर चला जाता है गॉडजिला से लड़ने के लिए, जहाँ गॉडजिला भी उसके पास शिप पर आ जाता है। तो कॉन्ग उसके ऊपर आते ही एक मुक्का रख देता है, जिसके बाद गॉडजिला भी उसे मारकर पटक देता है और अपनी एनर्जी का यूज करने लगता है, लेकिन कॉन्ग उसे फिर से मारता है और उसे शिप से नीचे पटक देता है। तो कॉन्ग उसके नीचे से एनर्जी के हमले को देख लेता है और शिप से कूद जाता है, जिसके बाद गॉडजिला उसे पकड़कर पानी के अंदर ले जाने लगता है। तो कॉन्ग ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे पकड़कर वापस ले जाता है। ये देखकर लीन कहते हैं कॉन्ग को हमारी मदद की जरूरत है, और फिर वे कॉन्ग को छुड़ाने के लिए अंडर वाटर बम्स फेंक देते हैं, जिससे कॉन्ग वापस शिप पर आ जाता है और थक कर लेट जाता है। पर गॉडजिला अभी भी उनकी ओर आने लगता है। तो नाथन शिप की पावर ऑफ करने को बोलता है और उन्हें बताता है गॉडजिला को लगना चाहिए कि वो जीत गया। तो शिप का कैप्टन ऐसा ही करता है और गॉडजिला उनकी ओर देखने लगता है, जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर जिया कॉन्ग को उनको बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर लीन कहते हैं हमारे हिलते ही गॉडजिला वापस आ जाएगा, तो हम आगे कैसे जाएंगे। जिस पर नाथन को एक आइडिया आता है और कहता है कॉन्ग को ऊंचाई से डर तो नहीं लगता। फिर हम मेडिसिन इनको देखते हैं जिन्हें की बन्नी अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर गॉडजिला ने एपेक्स पर हमला किया था। पर वे वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, पर बर्नी उनसे कहता है वो यही था। तो मेडिसिन एक लिफ्ट में चली जाती है, जिसके पास वे भी चले जाते हैं और फिर वे उस लिफ्ट से बहुत ही नीचे चले जाते हैं जहाँ सामान रखे होते हैं। तभी उनकी ओर कोई आने लगता है, तो वे मशीन के अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर खोपड़ी राक्षस के अंडे होते हैं, जिन्हें वे देख रहे होते हैं। तभी वे उस डब्बे को उठा लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि हम हांगकांग एपेक्स के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। जिसके बाद वो व्हीकल वहाँ से चली जाती है। इसके अगले सीन में हम कॉन्ग को देखते हैं, जिसे कि वे हेलीकॉप्टरों के जरिए अंटार्कटिका ले आते हैं और फिर होलो अर्थ के एंट्रेंस पर छोड़ देते हैं, जहाँ कॉन्ग जिया इनके पास आता है। तो लीन के कहने पर जिया कॉन्ग से कहती है वहाँ घर है, पर कॉन्ग उस ओर देखकर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो नाथन लीन से कहता है उससे कहो कि उसके जैसे और भी वहाँ हैं, हम सब कुछ खोकर यहाँ पहुँचे हैं, अब कॉन्ग वापस नहीं जा सकता और यहाँ जिंदा भी नहीं रह सकता। तो लीन इसके बारे में जिया को बताती है, जिस पर जिया कहती है एक फैमिली की तरह, और कॉन्ग को बताती है कि तुम्हारी फैमिली वहाँ अंदर है। ये सुनकर कॉन्ग तुरंत ही उसके अंदर जाने के लिए चला जाता है, जिसके पीछे पीछे नाथन ये भी ईप्स लेके चले जाते हैं। और फिर कॉन्ग आगे बढ़ रहा होता है, जिसके बाद में एक गड्ढे से नीचे चला जाता है, जिसके पीछे नाथन ये सब भी आ रहे होते हैं। और इसके बाद वे आखिर में होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं, जहाँ दोनों तरफ ऊपर और नीचे जमीन होती है और वे रिवर्स ग्रेविटी की वजह से एक तरफ खींचे चले जाते हैं। तो वे किसी तरह ईप्स को संभाल लेते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं और कॉन्ग का पीछा करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन पर कोई हमला करता है, जो कि एक पक्षी होता है और वो लीन इनकी एप पर अटैक करने वाला होता है और कॉन्ग उसे पकड़कर मार देता है। जिसके बाद दूसरी पक्षी आती है जो कि कॉन्ग को चारों तरफ से पकड़ लेती है, पर कॉन्ग उससे खुद को छुड़ाकर उसे खत्म कर देता है। और फिर कॉन्ग वहाँ से आगे जाता है जहाँ दोनों जमीनों के बीच पत्थर होते हैं। तो कॉन्ग एक पत्थर को दूसरी तरफ ढकेल कर खुद भी जंप लगा देता है, जिससे वो दूसरी ओर चला जाता है। इसके अगले सीन में हम मेडिसिन इनको देखते हैं, जो कि हांगकांग पहुंच जाते हैं, जहाँ वे उस गाड़ी से निकलकर दरवाजे से दूसरी ओर जाते हैं। तो वो दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और उनके सामने बिल्कुल अंधेरा होता है और वे सोचते हैं कि ये कोई कसाई खाना है। तभी वहाँ उनके चारों तरफ लाइट जलने लगती है और वॉल्टर वहाँ अपनी मशीन को ऊपर ला रहा होता है, जिसे कि रेन कंट्रोल कर रहा होता है। और हमें पता चलता है कि वो मशीन असल में गॉडजिला जैसा रोबोट है, जो कि स्टार्ट होने पर साउंड वेव निकालने लग जाता है, जिसे देखकर मेडिसिन ये सब भी हैरान होते हैं। और फिर वे उस रोबोट को टेस्ट कराने के लिए खोपड़ी राक्षस को ले आते हैं। इससे मेडिसिन ये बचकर एक नीचे जगह पर चले जाते हैं और फिर वो मशीन खोपड़ी राक्षस को पकड़कर अपनी एनर्जी से मार देती है, पर इसमें उसकी पूरी पावर से लग जाती है। तो वॉल्टर रेन से कहता है एक बार होलो अर्थ की एनर्जी का सैंपल हाथ लग जाए तो सारी एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मेडिसिन बर्नी इनसे कहते हैं इसलिए गॉडजिला ने एपेक्स पर हमला किया था। एपेक्स अपना खुद का गॉडजिला चाहता है। इसके बाद हम गॉडजिला को देखते हैं, जो कि साउंड वेव सुनकर अपना रास्ता बदल देता है और मेडिसिन अपने पिता मार्क को कॉल करने को कहती है, जहाँ मार्क को भी पता चल जाता है कि गॉडजिला ने दिशा बदल दी है और अब वो हांगकांग की तरफ जा रहा है। फिर हम कॉन्ग और लीन इनको देखते हैं, जहाँ कॉन्ग एक दरवाजे के पास पहुँचता है और फिर उसे अपने हाथों से खोल देता है। इसके बाद कॉन्ग आगे जाता है जहाँ कंकाल पड़े होते हैं और वहीं से कॉन्ग एक कुल्हाड़ी ले लेता है, जिसे जिया और लीन देखकर खुश होते हैं और फिर वे सभी अपनी हिप से बाहर आते हैं, जहाँ कॉन्ग उनके सामने अपने सिंहासन पर बैठा होता है। फिर हम मेडिसिन इनको देखते हैं, जो कि वहाँ घूमते हुए इस रोबोट के कंट्रोल के पास आते हैं और
वे देखते हैं कि वो स्कल किंग गिडोरा का होता है, जिसे कि गॉडजिला की मूवी में गॉडजिला ने मारा था। मेडिसन ये सब उसे देखकर बहुत ही हैरान होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इसके 3 शर्तें हैं। तभी वे स्कल के अंदर पायलट को देखते हैं और बर्नी कहता है वो रोबोट वही करेगा जो ये चाहता है। इसके बाद हम गॉडजिला को देखते हैं जो कि हांगकांग आ जाता है और शहर में होता हुआ एपेक्स की ओर बढ़ रहा होता है और वहीं मेडिसन के डैड भी जाते हैं, जिनसे ब्रुक्स कहता है मैंने शहर खाली करवाने का ऑर्डर दे दिया है। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जिसकी कुल्हाड़ी चमकने लगती है और वो वहाँ उस कुल्हाड़ी को रखने की जगह देखता है और मारी अपनी डिवाइस से ऊर्जा सोर्स को देख रही होती है और कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को वहाँ रख देता है, जिससे वहाँ चारों तरफ एनर्जी फैलने लगती है। उसे देखकर लीन कहती है ये कुल्हाड़ी नहीं, ये गॉडजिला का मेन पंप है जिसे कि यहाँ से ऊर्जा मिलती है। फिर हम गॉडजिला को देखते हैं जिसे कि कॉन्ग की एनर्जी ऑन करने का पता लग जाता है और फिर वो अपनी एनर्जी से नीचे हमला करने लग जाता है, जिसे देखकर वॉल्टर कहता है उन्हें एनर्जी सोर्स मिल गया और माया वहाँ सैंपल लेने के लिए ड्रोन को छोड़ देती है। तो लीन उससे कहती है तुम यहाँ ड्रिलिंग नहीं कर सकती। तो माया उससे कहती है ये अब एपेक्स की प्रॉपर्टी है और वो ड्रोन अपने अंदर एनर्जी का एक टुकड़ा ले लेता है, जिसे कि वॉल्टर ये डाउनलोड करने लग जाते हैं और लीन उससे कहते हैं ये सदी की सबसे जबरदस्त खोज है, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। तो माया उन पर अपनी आदमियों से हथियार तनवा देती है, जिससे कॉन्ग भी गुस्सा करने लगता है। तभी वे देखते हैं कि वहाँ सबको चलने लगता है और माया उनका डाउनलोड पूरा होने पर वहाँ से निकलने लग जाती है। दूसरी ओर वॉल्टर रोबोट को एनर्जी देने को कहता है तो रेन उससे कहता है अगर हम ऑनलाइन चले गए तो गॉडजिला सीधा हम पर हमला करेगा, जिस पर वॉल्टर कहता है वो तो शुरू से ही हम पर हमला करता हुआ आ रहा है और फिर उसे स्टार्ट करने को कह देता है। फिर हम कॉन्ग इनको देखते हैं जहाँ चमगादड़ जैसे पक्षी आ जाते हैं और उन पर हमला करने लग जाते हैं। तो माया किसी का भी इंतजार करे बिना एब में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम लीन इनको देखते हैं जो कि एब की ओर जाती है तो उनके सामने पक्षी आ जाते हैं, जिसे नाथन पत्थर मारता है तो वो और भी भड़क जाता है और उनकी ओर आ रहा होता है। तभी वहाँ गॉडजिला की एनर्जी आ जाती है, जिससे कि वहाँ एक रास्ता बन गया होता है और गॉडजिला चिल्लाता है तो कॉन्ग भी वहाँ से चिल्लाने लग जाता है और माया कॉन्ग पर हमला करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो कॉन्ग एब को पकड़ के देख लेता है कि उसके अंदर कौन है और फिर उसे अपने हाथों से फोड़ देता है। इसके बाद कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए चला जाता है, जिसके पीछे एब से नाथन ये भी चले जाते हैं। साथ ही उस गड्ढे के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है। फिर हम मेडिसन इनको देखते हैं जो कि वहाँ से निकलकर दूसरी जगह आ जाते हैं। वहाँ बर्नी देखता है कि वहाँ काम करने वाले लोग उन्हें देख लेते हैं और फिर उनके पास सिक्योरिटी गार्ड आके उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि ऊपर आ जाता है, जहाँ वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही गुस्सा करते हैं और फिर कॉन्ग उसे लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ कॉन्ग गॉडजिला को खूब मारता है और फिर गॉडजिला अपनी एनर्जी का यूज करता है तो कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को आगे कर देता है, जिसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी को चमकते हुए देख रहा होता है। तभी गॉडजिला उस पर हमला कर देता है और फिर उसकी कुल्हाड़ी को फेंक कर उस पर एनर्जी से हमला करने लगता है, जिससे कॉन्ग बच के भाग रहा होता है। तभी एक बार उसके लग जाती है पर कॉन्ग फिर भी वहाँ से भागकर एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, जहाँ लीन ये भी उस गड्ढे से एब से आ जाते हैं और उनकी आपस की लड़ाइयों से बचते हुए आगे चले जाते हैं। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि अपनी कुल्हाड़ी ले लेता है, जिससे गॉडजिला की एनर्जी से बचते हुए उसे कुल्हाड़ी से मारता है और फिर धुएं में जाकर छुप जाता है और इस ब्लास्ट की वजह से कुल्हाड़ी भी दूर गिर जाती है और नाथन ये देखकर कहता है इस राउंड में कॉन्ग जीत गया। फिर हम मेडिसन इनको देखते हैं जिन्हें की वॉल्टर के पास ले आते हैं। तो वॉल्टर मेडिसन को देखकर कहता है मैं शायद तुम्हें जानता हूँ, तुम डॉक्टर एमा रसेल की बेटी हो। तो मेडिसन उससे कहती है गॉडजिला हमें शांति से छोड़ गया था, तुमने गॉडजिला को भड़काया। जिस पे वॉल्टर कहता है जिसने दुनिया को टाइटन से बचने का मौका दिया वो मैं ही हूँ, राजा सिर्फ एक ही होता है। फिर हम गॉडजिला को देखते हैं जो कि कॉन्ग को ढूंढ रहा होता है पर कॉन्ग तो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और मौका पाते ही गॉडजिला पर हमला कर देता है पर गॉडजिला उसे काट कर खुद को छुड़ा लेता है और उसे मारने लग जाता है, जिससे कॉन्ग की एक हाथ में दर्द भी होने लग जाता है और फिर गॉडजिला उसका पीछा करता हुआ उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर दौड़ता है जैसे उससे कह रहा हो कि वो सुधर जाए और बदले में कॉन्ग भी दौड़ता है जैसे उससे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तो गॉडजिला उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तो कॉन्ग उसे पीछे से दौड़ता है लेकिन वो बहुत ही घायल हो चुका होता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर जूलिया भी बहुत ही उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वॉल्टर उस रोबोट में ओलोर्थ की एनर्जी देने लग जाता है, जिसे कि किंग गिडोरा के स्कल में से रेन उसे कंट्रोल करने लगता है पर उनके सिस्टम में वार्निंग आती है और उनका रोबोट स्कल से अलग हो जाता है, जहाँ वॉल्टर मेडिसन इनको बता रहा होता है कि उसे ये बनाने का ख्याल कैसे आया पर उसके पीछे रोबोट आकर उस पर हमला कर देता है और रेन भी उस स्कल के अंदर मर जाता है। इसके बाद हम मेडिसन इनको देखते हैं जो कि जिंदा होते हैं और अब उस रोबोट को गिडोरा चला रहा था, जो कि वहाँ से बाहर निकल आता है और पूरे शहर को अपनी एनर्जी से खत्म करने लग जाता है। तो गॉडजिला उसके पास उसे लड़ने के लिए आ जाता है पर वो गॉडजिला पर भारी पड़ रहा होता है, जैसे कि मार्क ये देख रहे होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या है और उसे देखकर मेडिसन कहती है ये पायलट के कंट्रोल में नहीं है, हमें मोनार्क को खबर करनी होगी। तो जॉस उससे कहता है इसे हम यहाँ से रोक सकते हैं और कंप्यूटर के पास जाके उसे खोलने लग जाता है। फिर हम नाथन इनको देखते हैं जो कि उन्हें लड़ते हुए देखते हैं और जिया गॉडजिला के पास जाके उसकी धड़कनों को महसूस कर रही होती है और लीन को बताती है कि इसकी धड़कनें स्लो हो रही है और फिर नाथन को बताती है इसकी धड़कनों को तेज करने के
लिए हमें बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज करना होगा। तभी नाथन को माया की कही हुई हिब्स के बारे में बात याद आती है, जिनमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि वे वेगस को हफ्ते भर के लिए चमका सके। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपने डैड को इसके बारे में बताने के लिए कॉल करती है, पर मेडिसन की आवाज ठीक से नहीं जा रही होती है, इसलिए बात ही नहीं हो पाती। और फिर हम नाथन को देखते हैं जो कि जूलिया को उदास देखकर कहता है, तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। दूसरी ओर गॉडजिला भी उस रोबोट से बुरी तरह पिट रहा होता है और फिर नाथन कॉन्ग के ऊपर एव को ले जाकर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिससे कॉन्ग होश में आ जाता है। तो जिया कॉन्ग को झक्का कर कहती है गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है और बताती है कि वो रोबोट है हमारा दुश्मन। तो कॉन्ग खड़ा होकर अपने हाथ को ठीक करता है और दूसरी ओर वो रोबोट गॉडजिला को खूब मारता है, जिसके बाद उसके मुंह के अंदर एनर्जी देने लगता है। पर तभी वहाँ कॉन्ग आके उसे बचा लेता है, पर वो रोबोट कॉन्ग पर ही हमला करने लगता है, लेकिन गॉडजिला उसे रोक लेता है और फिर वे दोनों मिलकर उसे लड़ने लग जाते हैं। जहाँ कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लाकर गॉडजिला को बचाते हुए उस रोबोट से लड़ने लग जाता है, तो वो रोबोट अपनी पूंछ से कॉन्ग पर हमला करता है, जिसमें हथियार भी लगा होता है। और हम जोश को देखते हैं जो कि सिक्योरिटी लॉक को तोड़ नहीं पा रहा होता है। तो बर्नी इन सबसे परेशान होकर अपनी ड्रिंक को पीने लगता है, जिसे कि जोश उसे छीनकर मशीन पर फैला देता है। और हम देखते हैं कि उस रोबोट की मशीन बंद पड़ जाती है, जहाँ गॉडजिला कॉन्ग की मदद करने के लिए उसकी कुल्हाड़ी में एनर्जी दे देता है, जिससे कॉन्ग उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े करके उसे खत्म कर देता है। और क्योंकि अब वो थक गया होता है तो वो बैठ जाता है। फिर हम लीनिन को देखते हैं जो कि नाथन के पास आती है और उसे अपने साथ ले आती है। और मेडिसन भी लोगों के बीच अपने डैड को ढूंढ लेती है, जहाँ जोश बर्नी ये भी मार्क से मिलते हैं। फिर हम गॉडजिला को देखते हैं जो कि खड़ा होकर आता है, तो कॉन्ग भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर कॉन्ग गॉडजिला को देखकर अपनी कुल्हाड़ी को रख देता है और फिर गॉडजिला भी वहाँ से चला जाता है। फिर हम जूलिया इनको देखते हैं जो कि होलो अर्थ में होते हैं और वहाँ उनके साथ कॉन्ग भी होता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।